हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है, इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आईटीआर के 7 फॉर्म आए हैं। लेकिन इन 7 फॉर्म में से आपको कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है, उसके लिए सही कौन सा होगा आपके लिए, ये देखते हैं। सबसे पहले आईटीआर 1 की बात करते हैं। आईटीआर 1 किसको फाइल करनी है? आईटीआर 1 एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को फाइल करनी है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। वे कौन कौन सी इनकम है जो आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं? सबसे पहले सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम एक की, अदर सोर्सेज की इनकम जैसे सेविंग व एफडी का इंटरेस्ट व एग्रीकल्चर की इनकम अगर 5,000 तक की है तो आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर एग्रीकल्चर की इनकम आईटीआर 1 में शो नहीं करेंगे। तो ये सब इनकम आईटीआर 1 में शो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आईटीआर 2 कौन कौन फाइल कर सकता है? एक इंडिविजुअल आईटीआर 2 फाइल कर सकता है और उसके बाद रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। देखो, ध्यान देना है, आईटीआर 1 ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, लेकिन आईटीआर 2 को रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट एनआरआई भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आईटीआर 2 में दिखाने पड़ते हैं। आईटीआर 2 में कौन कौन सी इनकम दिखा सकते हैं? सैलरी हेड की इनकम, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट व एफडी का इंटरेस्ट, अदर इनकम दिखा सकते हैं। अदर इंटरेस्ट इनकम को भी आप आईटीआर 2 में दिखा सकते हैं। आईटीआर 3 भी इंडिविजुअल के लिए होती है। इसमें कौन कौन से टैक्स पेयर्स फाइल कर सकते हैं? एक डायरेक्टर आईटीआर 3 फाइल कर सकता है। पार्टनर, अगर आप किसी भी फर्म में या एलएलपी में पार्टनर हैं तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक एनआरआई हैं तब भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं सेक्शन 44 AB के अंदर तो फिर आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तब भी आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अगर आपकी कमीशन की इनकम है और आप उसे पीजीबीपी हेड में शो करना चाहते हैं तो आप आईटीआर 3 ही फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप कमीशन की इनकम अदर सोर्सेज में दिखाना चाहते हैं फिर आप कोई दूसरी आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं अदर इंडिविजुअल। जितने भी अदर इंडिविजुअल हैं, अगर वे अदर कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करना चाहते तो वे आईटीआर 3 को फाइल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बेसिकली आईटीआर 1 व आईटीआर 2 सैलरी पर्सन के लिए होती है। आईटीआर 1 छोटी रिटर्न होती है और आईटीआर 2 कुछ बड़ी रिटर्न होती है। आईटीआर 3 व आईटीआर 4 बिजनेस मैन के लिए होती है। आईटीआर 3 में कौन कौन सी इनकम दिखा सकते हैं? सैलरी हेड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और बिजनेस इनकम, जो आप आईटीआर 1 व 2 में नहीं दिखा सकते वो आप आईटीआर 3 में शो कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल टैक्सेशन में हो या चाहे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो। दोनों केसेस में आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल गेन की। अगर उसकी इनकम है तब भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। और अगर अदर सोर्सेज की इनकम है तो भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। देखो, ध्यान देना है, इस आईटीआर 3 में इनकम के 5 हेड आ गए हैं। ये आईटीआर 3 सबसे बड़ी रिटर्न होती है। कुछ स्पेशल केसेज में भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं, जैसे जब आप इन्वेस्टमेंट व ट्रेडिंग ये सब करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तब भी आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। इसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट में जैसे क्रिप्टो करेंसीज में, तब भी आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं यूएस के स्टॉक्स में, तब भी आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपकी क्लबिंग इनकम है तो भी आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की इनकम भी आईटीआर 3 में ही दिखानी होगी आपको। इसके बाद अगर आपकी फॉरेन से इनकम है उसके लिए भी आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी होगी। तो ये आईटीआर 3 बहुत बड़ी रिटर्न है। अब बात करते हैं आईटीआर 4 की। इसे कौन कौन से टैक्स पेयर फाइल कर सकते हैं? एक रेजिडेंट इंडिविजुअल आईटीआर 4 फाइल कर सकता है। ये एक छोटा सा फॉर्म होता है, इसे सुगम आईटीआर भी बोलते हैं।
जबकि नॉन रेजिडेंट ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। एक पार्टनरशिप फर्म भी ITR 4 फाइल कर सकती है, लेकिन LLP ITR 4 फाइल नहीं कर सकती। ओनली प्रजम्पटिव टैक्सेशन के लिए आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी टोटल इनकम 50 लाख होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ITR 3 को ही फाइल करिए। वो कौन कौन सी इनकम है जो ITR 4 में शो करते हैं? सैलरी हेड की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, PGBP की इनकम प्रजम्पटिव टैक्सेशन के तरीके से ITR 4 में दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर इनकम भी आप ITR 4 में दिखा सकते हैं, अदर को भी। अब देखते हैं ITR 5, इसे कौन फाइल कर सकता है? ITR 5 एक पार्टनरशिप फर्म भी फाइल कर सकती है और एक LLP भी फाइल कर सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म केवल तभी फाइल करेगी जब 44 AD को आप ऑप्ट नहीं करेंगे। पार्टनरशिप फर्म अगर 44 AD यानी प्रजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करती है तो फिर ITR 4 नहीं 5 नहीं बल्कि ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बारी आती है ITR 6 की। जितनी भी कंपनीज होंगी वे सब ITR 6 फाइल करेंगी। अब बारी आती है ITR 7 की। ITR 7 को कौन कौन फाइल कर सकता है? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन सबको ITR 7 फाइल करनी होगी। ध्यान देना है ITR 5, 6, 7 नॉन इंडिविजुअल के लिए होती है और ITR 1, 2, 3, 4 जो होती है वे इंडिविजुअल के लिए होती है। तो अब ये जो ITR के जो 7 फॉर्म है मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दिए हैं उनके बारे में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें।